75 साल से हमें मुश्तरका मफादात कौंसिल ही रूल कर रही है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हुए ये बताइएगा, पहले अभी सारे अपने बयानात चलाए कि वो ये कहते थे कि जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, 90 रोज में होने चाहिए और इस्तेहकाम इलेक्शन से ही आएगा, ये तमाम जमातों की राय थी। एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि राय तब्दील हो गई और आनन फानन फैसला भी हो गया? देखिए, पहली बात वही ट्रेन हादसे वाली, अल्लाह ताला मरने वालों के मगफरत करे और उनके लवायकीन को सब्र दे। और मैं इस पर क्या कहूँ साद रफ़ीक को कि मैं दुआ मांग रहा था, 3 दिन रह गए हैं, कोई बुरी खबर ना आए। काश आप ये इस वक्त कहते कि अब रेलवे हादसे इन 5 वजूहात की वजह से नहीं होंगे और ये है मेरी कारकर्दगी, ये मैंने रेलवे के लिए किया, ये मैंने रेलवे को बेहतर किया और अब लोग नहीं मरेंगे। आप दुआएं मांग रहे थे, इससे अच्छा था मुझसे राब्ता कर लेते, मैं कोई तस्बीह आपको बता देता, वो पढ़ते और हो सकता है हादसा ना होता। और आप ये वो लोग हैं जिन्होंने हर महकमा तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने हादसे हो चुके हैं, इन हादसों से कितनों को सजा मिली है इनमें जो मुलव्वस थे और इससे सबक क्या सीखा। शर्म आ रही है मुझे ये बयान सुन के, वो एक पता नहीं किस लहजे में और किस माइंड सेट में वो ये बयान दे रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये मेरे भाई कोई अभी सेनेट या असम्बली में फरमा रहे थे कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी नई मरदमशुमारी पर, 60 दिन में अब या 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो जाएंगे। और आपने सीनियर सियासतदानों का नाम लिया, रजा रब्बानी साहब और बाकी सारे। तो आइन कहाँ है भाई इस मुल्क में? किस आइन की आप बात करते हैं? आइन दफन हो चुका है जब केपी और पंजाब असम्बली के इंतखाबात आपने 90 दिन में नहीं करवाए। सुप्रीम हो चुकी है इस मुल्क से, असूल मंतक इखलाकियात फारिग हो चुके हैं। रही सही कसर, पहले तो इस मुल्क में हमेशा 2 निज़ाम आए हैं, फौजी आमरीत और सिविलियन आमरीत। तो सिविलियन आमरीत जिसका हमने नाम जमहूरियत रखा है, उसकी रही सही जो कसर है वो भी पूरी हो चुकी है। पंजाब और केपी सेटअप्स के बाद इन लोगों को ये जो आप सीनियर सियासतदान और आज बड़े असूली और अपने पे आई है तो असूली और मंतकी हो गए हैं, इनको बैठे रहना चाहिए था इन असम्बलियों में। ये कैसे लोग हैं कि जो कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप, तो ये लोग आइन की बात ये 2017 में तय हो गया था ना कि वन टाइम ऐसा होगा कि 2018 के इलेक्शन जो है वो सूबाई सेंसस पर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सेंसस होना लाजमी है और फिर जब ये तय हो जाता है तो फिर उसी के तहत इलेक्शन होते हैं, उसी मरदमशुमारी के तहत होते हैं। सदफ, तो आप कर रही हैं बात, आप बात कर रही हैं मरदमशुमारी की कि तय क्या हो गया था। तय आइन ने किया था, इनसे बड़ों ने किया था, इनके बड़ों ने किया था कि 90 जब भी कोई असम्बली टूटेगी 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। और ये तय जो हो गया था वो तय खत्म नहीं हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था वो खत्म नहीं है। और इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा खोले। 14 मई का फैसला पड़ा है जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। और अगर कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता जहां थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर जाता। और पिछली मरतबा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा, इसके बावजूद ओहदे से चिमटे हुए हैं। अब ये 1 घंटे में 50-50 कानून साजियां होने जहां हो रही हों, जो अधूरी असम्बली हो, जो इनके बकौल पीडीएम के जाली असम्बली हो। और वहां जो लगारी साहब ने बात की कि वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या ये अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी पंजाब का निगरान वजीर आला कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान वजीर आला है वो उनकी नुमाइंदगी कर सकता है। अब आपने अगर 6 मरदमशुमारियां हो चुकी हैं और 98 के बाद 3 इलेक्शन हो चुके हैं, आप 5 साल चुप का रोजा रख के बैठे रहे। आपको पता था 17 में अगर तय हो गया था, 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 22 गुजरा, 23 आ गया। आपने क्या किया इसके बारे में? हाँ। जब ऐन आखिरी लम्हे आए तो आप उसके मरदमशुमारी के पीछे चल पड़े। ये हुकूमती नाअहली भी है, महकमा शुमारियात की नाअहली भी है, इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी है। और आखिरी बात सदफ, ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है, बड़ा मुझे अच्छा नाम लगा है। यकीन करें
75 سال سے ہمیں مشترکہ مفادات کونسل ہی رول کر رہی ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم کا اصل نام مشترکہ مفادات کونسل ہی ہونا چاہیے. چلے